ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानं आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ध्यान के द्वारा परमात्मा का दर्शन करते हैं। कुछ योगी जन ध्यान के द्वारा परमात्मा का दर्शन करते हैं और कुछ योगी जन कर्म योग के द्वारा और कुछ भक्ति के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगले श्लोक में, अध्याय 13 श्लोक 25, अन्ये तो एवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणः। भगवान ने कहा, अर्जुन, ध्यान योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा जो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, अन्य तो एवं अजानन्त है, वो महान पुरुषों के कथनानुसार उपासना करें। एक ही रास्ता है, वो महान पुरुषों के कथनानुसार उपासना करें। और महापुरुषों के कथनानुसार उपासना करने से उन्हें भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा भगवान का कथन है। अन्ये तो एवं अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। जो अज्ञानी जन है, न तो जिनको ध्यान की प्रक्रिया आती है, न जिन्हें ज्ञान की समझ है, और न जिन्हें निष्काम कर्म योग की समझ है, उनके लिए रास्ता दिया कि वह परमात्मा स्वरूप को नहीं जानते तो श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते। उनके लिए रास्ता है कि महापुरुषों के सत्संग करने से, संत सतगुरु के चरण शरण में जाकर बैठने से, उनके द्वारा बताए हुए ज्ञान का श्रवण करने से, उनके द्वारा बताए हुए भक्ति का श्रवण करने से, उनके द्वारा बताए हुए निष्काम योग का श्रवण करने से वो उपासना करते हैं। जो ध्यान से परमात्मा को नहीं देख पाए, जो ज्ञान से परमात्मा को नहीं देख पाए, और जो निष्काम कर्म योग से परमात्मा को नहीं देख पाए, परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाए, वो महापुरुषों के निर्देशन में जब साधना करते हैं तो वो श्रेय को प्राप्त होते हैं। इसलिए संत महापुरुष सबको जगाते हैं और बड़े प्रेम से जगाते हैं। कैसे जगाते हैं? जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के शोभन हारे। जागो सज्जन वृंद हमारे। हे सज्जनों, हे सज्जन वृंद, जागो। एक रात्रि वह है जो विश्राम के लिए अति आवश्यक है। उस रात्रि में साधक विश्राम करते हैं और विश्राम करके सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं।
स्नान ध्यान करके भगवान का भजन करते हैं, एक वो रात्रि। और दूसरी रात्रि है अज्ञान रूपी रात्रि। तो अज्ञान रूपी रात्रि मोह रूपी रात्रि, सबसे मोह है। तो जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के शोभन हारे। हे सज्जनों, आप मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। आपको समय नहीं मिलता संत सतगुरुओं की शरण में जाने का। आप बैठकर ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए जाओ, इस मोह रूपी रात्रि को नष्ट करना है तो सतगुरुओं की शरण में जाकर सत्संग करो। इस भजन से यही प्रेरणा मिली। तुम्हें भी भगवत तत्व का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा, भगवान का साक्षात्कार होगा। यही भगवान श्री कृष्ण कहते, तेपि तरन्त्येव, तेपि चा तरन्त्येव मृत्यु श्रुत्यु परायण। वो भी मृत्यु रूप सागर से पार हो जाते हैं श्रुति के परायण होने के कारण। श्रुति परायण अर्थात महापुरुषों के वचनों को श्रवण करने का, अमृत वचनों को श्रवण करने के कारण। वेद में भी ऐसा मंत्र आता है जो हमें जगाता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। कवि विद्वांस, बड़े बड़े विद्वान तत्वज्ञ महापुरुष कहते हैं, हे साधको जागो, उत्तिष्ठत उठो, जागो और महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त करो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य, उन महापुरुषों को प्राप्त करके, संत सतगुरुओं को प्राप्त करके, निबोधत, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, ये ज्ञान का जो रास्ता है वह तलवार की धार है। जैसे तलवार से सबको काट दिया जाता है, इसी तरह से ज्ञान का पंथ एक कृपाण की धार है। सब जितना भी अज्ञान है, कितना ही अंधेरा, ज्ञान रूपी अंधेरा हो, सब साफ हो जाता है ज्ञान रूपी तलवार से। तो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया। ये बड़ा दुर्गम रास्ता है। दुर्गम क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। और विद्वांस, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं ये ज्ञान का पंथ जो है बड़ा दुर्गम है, बड़ा कठिन है, सब नहीं चल पाते। अज्ञान भरी बातें तो सब सुनते हैं, पर ज्ञान की बातें तो कोई कोई सुनते हैं, सब नहीं सुनते। तो जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के सोवन हारे। जागो जागो हुआ सवेरा, मोह निशा का उठ गया डेरा। ज्ञान भान ने किया उजेरा, आशा दुख दयास्त भय तारे। जागो सज्जन वृंद हमारे। यह ज्ञान की प्राप्ति ऐसी है जैसे आप रात्रि के गहन अंधकार में सोते रहे और सुबह उठे भोर में, तो जैसे सूर्य का उदय हुआ, रात्रि का गहन अंधकार खत्म हो गया, समाप्त हो गया।
और जो तारागण टिमटिमा रहे थे वह भी शांत हो गए। तो संसार के दुख क्षतिमातनुष्य, इस ज्ञान के द्वारा ऋषियों ने भयंकर दुख रूप सागर को पार किया है। और ज्ञान होते ही, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार, गहना अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान के प्राप्त होते ही ये मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। तेपीचा तरंतेव मृत्युम श्रुति परायण, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो भी मृत्यु रूप सागर से पार हो जाते हैं, वो भी भव सागर से पार हो जाते हैं। कौन? जो श्रुति परायण, जो संत महापुरुषों का सत्संग श्रवण करने के परायण है, उनके वचना अमृत श्रवण करने के परायण है। अर्थात कैसे भी हो समय निकाल करके उन महापुरुषों के वचना अमृतों को श्रवण करते हैं, वो भी इस मृत्यु रूप सागर को पार हो जाते हैं। जागो सज्जन वृंद हमारे, जागो जागो हुआ सवेरा, मोहन सा का उठ गया डेरा, ज्ञान भान ने किया उजेरा, आशा दुखद अस्त भय तारे, जागो सज्जन वृंद हमारे, जागो सज्जन वृंद हमारे, जग कर संत शरण में आओ, जग कर संत शरण में जाओ, जाकर सो हम ध्यान लगाओ, जाकर सो हम ध्यान लगाओ, पूर्ण शांति हृदय में पाओ, पूर्ण शांति हृदय में पाओ, मिट जावे भव संकट सारे, मिट जावे भव संकट सारे, जागो सज्जन वृंद हमारे, जागो सज्जन वृंद हमारे, सोते सोते जन्म गमाया। एक बड़ी सुंदर प्रेरणा दी, जग कर संत शरण में जाओ और जाकर सो हम अपने स्वरूप को पहचान कर, सो नाम परमात्मा का, अहम नाम अपना आत्मा का, सो हम ध्यान लगाओ कि जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है, एकता करो। जाकर सोहम ध्यान लगाओ, इससे क्या होगा लाभ? बोले पूर्ण शांति हृदय में पाओ, आपको हृदय में पूर्ण शांति प्राप्त होगी, पूर्ण शांति हृदय में पाओ। और क्या लाभ होगा? मिट जावे भव संकट सारे, भव सागर के जितने संकट हैं वो सब खत्म हो जाते, मिट जावे भव संकट सारे। इसलिए जागो सज्जन वृंद हमारे, सोते सोते जन्म गमाया, सोते सोते जन्म गमाया, देह गेह में मन भर माया, देह गेह में मन भर माया, तुमको चेत अभी नहीं आया, तुमको चेत अभी नहीं आया, तुमको चेत अभी नहीं आया, छोड़ो नींद उठो अब प्यारे, छोड़ो नींद उठो अब प्यारे, जागो सज्जन वृंद हमारे, जागो सज्जन वृंद हमार। सोते सोते जन्म गमाया, कितने जन्म बीत गए? 83,99,999 योनियों में घूमने के बाद बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ।
तो सोते सोते, और इस शरीर ये तन प्राप्त हुआ मनुष्य, ये भवसागर से पार जाने की नौका है ये, और इसको भी आपने गंवाया तो सोते सोते गंवा दिया। संसार के विषयों में सोते रहे, भोगों में सोते रहे, परिवार में सोते रहे, ममता में सोते रहे, अहंकार में सोते रहे, राग द्वेष में सोते रहे, डूबे रहे। तो सोते सोते जन्म गमाया, देह गेह में मन भरमाया। घर में और शरीर में, शरीर का श्रृंगार में लगे रहे, घर को संवारने में लगे रहे, देह गेह में मन भरमाया। तुमको चेत अभी नहीं आया, तुम्हें अभी जागृति नहीं आई, तुमको चेत अभी नहीं, होश अभी नहीं आया। अरे छोड़ो नींद, उठो अब प्यारे, जागो सज्जन वृंद हमारे। 83,99,999 योनियों, 83,84 लाख योनियाँ हैं। 83,99,999 योनियाँ आप भोग चुके हैं, और भोगने के बाद भी आपकी तृप्ति नहीं हुई। फिर आप मनुष्य योनि में आए हैं, तो ये मनुष्य योनि तो एक सुंदर योनि है। ये तो भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए आपको साधन मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा। ते परत्र दुख पाए नर, सिर धुन धुन पछताएं। काल कर्म ईश्वर, मिथ्या दोष लगा। इसलिए उठो और जागो। तो सोते सोते जन्म गमाया, देह गे में मन भरमाया। तुमको चेत अभी नहीं आया। संत बड़े प्यार से कहते हैं, छोड़ो नींद, उठो अब प्यारे, जागो सज्जन वृंद हमारे। जग कर संत शरण में आओ, जग कर संत शरण में आओ। आकर सो हम ध्यान लगाओ। तो जग कर के संतों की शरण में आओ, यहाँ से आपको पूर्ण जागृति मिलेगी। श्रुति परायण भगवान श्री कृष्ण का आदेश है। तेपी चाह तरंती, वो भी भवसागर से पार हो जाते हैं जो संत शरण में जाकर के श्रुति परायणा उनके सत्संग को श्रवण करते हैं, उनके ज्ञान को श्रवण करते हैं, उनके वचना अमृत को श्रवण करते हैं, प्रवचना अमृत को श्रवण करते हैं, वही संसार सागर पार हो जाते हैं। जागो सज्जन वृंद हमारे, मोहन सा के शोभन हारे। और जानो तभी कि अब हम जागे, जानो तभी कि अब हम जागे। कब? ये शरीर की आंखें तो खुल जाती हैं तो आप समझते हैं हम जग गए। ये जगना अलग है, वो जगना संत जो बताते हैं वो अलग है। जानो तभी कि अब हम जागे। कब? जब मन खुद विषयों से भागे। जानो तभी कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे। जब मन विषयों से हट जाए, अहमता से, ममता से, विषय विकारों से मन हट जाए, तब समझो अब जागे। जानो तभी कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे। पूर्ण, फिर विषयों से भागने के बाद पूर्ण चेत ब्रह्म में लागे। अपना चित्त ब्रह्म के चिंतन में लग जाए पूर्ण रूप से। पूर्ण चेत ब्रह्म में लागे। क्यों? कि जिसको ध्याकर संत सुखारे, जिसको ध्याकर संत सुखारे।
जागो सज्जन वृंद हमारे। क्योंकि ब्रह्म का ध्यान करने से, परमात्मा का ध्यान करने से ही जीवन में सुख प्राप्त होता है। इसलिए जागो सज्जन वृंद हमारे, जानो तभी कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे, पूर्ण चेत ब्रह्म में लागे, जिसको ध्या कर संत सुखारे। जागो सज्जन वृंद हमारे, जागो सज्जन वृंद हमारे, जागो सज्जन वृंद हमारे। तो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बहुदत। अरे भाई उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों को प्राप्त करके, उनके श्रुति परायण होकर, उनके अमृत वचनों को श्रवण करके अपने स्वरूप को प्राप्त करो, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करो। चेतावनी है, बड़ा सुंदर है, आपको जगाया गया। तो अन्ये तो एवं अजानत श्रुत्वान्येभ्य उपासते, ते पीचातरन्ते व मृत्यु श्रुति परायणाः। एक तो वह है जो ध्यान योग के द्वारा परमात्मा स्वरूप के साथ एकता करते हैं और भवसागर से पार हो जाते हैं, पहले साधक। दूसरे साधक वो हैं जो ज्ञान योग के द्वारा साधना करते हैं और भवसागर से पार हो जाते हैं। और तीसरे साधक वह हैं जो निष्काम कर्म योग के द्वारा साधना करते हैं और भवसागर से पार हो जाते हैं। अब ये चौथे साधक जो ध्यान से नहीं गुजर पाए, ज्ञान से नहीं गुजर पाए, निष्काम कर्मयोग से नहीं गुजर पाए, वो चौथे साधक जो हैं वो श्रुति परायणा। आप व्याख्या करते हैं, किसकी व्याख्या करते? ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। मैं आपको ये बताता हूँ और इसको आप समझ लेना अच्छी तरह से। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म के साथ एक हो गया। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य। और क्षत्रिय कौन है? जो समस्त, देखिए ब्राह्मण में कई गुण। ब्राह्मण वह है जिसने समस्त अपनी इंद्रियों का दमन किया, मन का शमन किया, बुद्धि का शमन किया और अपने को परमात्मा के साथ जोड़ दिया। वह परमात्मा स्वरूप के बोध को उपलब्ध हो गया, वो ब्राह्मण। क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय वह है जो ध्यान में लगा हुआ है और ध्यान का प्रयास कर रहा है और वह संघर्षरत है कि वह अपनी इंद्रियों का दमन करने में लगा हुआ है, जीतने में लगा हुआ है, अपने मन को जीतने में लगा है, बुद्धि को जीतने में लगा है, शरीर को जीतने में लगा है। वो युद्ध कर रहा है, मन इंद्रियों से युद्ध कर रहा है, शरीर से युद्ध कर रहा है और वह परमात्मा की तरफ सरकना चाहता है, इसलिए ध्यान कर रहा है। वो तीसरे वह हैं जो भक्ति करते हैं। भक्ति शब्द व्यापार, कथाओं में ज्यादा विश्वास, वो वैश्य श्रेणी के समझो। और चौथे वो हैं कि न तो जिनको ध्यान आया, न जिनको ज्ञान आया, न जिनको भक्ति आई। तो चौथे वो हैं जो श्रुति परायण, जो संत महापुरुषों की शरण में जाकर के
और श्रुति के प्राण होते हैं। रास्ता 4 कर दिए, आपको 4 रास्तों का संकेत कर दिया, लेकिन याद ये रखना कि गम्य स्थान चारों का एक ही है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, भारत की नदियां चाहे जिस रास्ते से जा रही हैं, जैसे भी जा रही हैं, कोई सीधी जा रही है, कोई टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, कोई उधर घूम के जा रही है, पंजाब होके जा रही है, कोई पाकिस्तान होके जा रही है, कहीं होके जा रही है, कोई भी नदी जा रही है, गंगा जी जा रही हैं, जमुना जी जा रही हैं, सरस्वती जी जा रही हैं, नर्मदा जी जा रही हैं, जितनी भी नदियां हैं सब, इनका जो गम्य स्थान है वो समुद्र है। इसी प्रकार से आप किसी भी मार्ग से चल रहे हैं, आपका गम्य स्थान परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए जागो जागो जागो, अय सोने वालों जागो, देख रहे हो मीठे सपने, सपने कब होते हैं अपने, मोह नींद को त्यागो, जागो जागो जागो, अय सोने वालों जागो। अन्ये तो एवं जानन्त श्रुत्वा अन्येभ्यो उपासते। तो जो ध्यान योग से, ज्ञान योग से और निष्काम कर्म योग से नहीं गुजर पा रहे हैं, उनके लिए चौथा रास्ता भगवान ने बताया कि वो सुरती के प्राण हो जाएं, संत महापुरुषों की चरण शरण में जाकर उनकी सेवा शुश्रूषा करें और उनके वचना अमृतों को श्रवण करें, हृदयंगम करें, तो वह भी मृत्यु श्रुति परायण, जो श्रुति के प्राण होते हैं, वो मृत्यु रूपी संसार सागर से, भव सागर से तरंत एव, वह भी पार हो जाते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने आपको मार्गदर्शन किया। और श्लोक का अर्थ देखें, आप देख लीजिए। तू किंतु ध्यान योग, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग, इससे नहीं गुजर सकते, गुजर पा रहे हैं, सामर्थ्य नहीं है, तो इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले हैं, जो पुरुष मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए, मंद बुद्धि वाले पुरुष को ही शूद्र कहा है। प्रबुद्ध पुरुष शूद्र नहीं है, मंद बुद्धि वाला पुरुष शूद्र है। प्रबुद्ध पुरुष जिसने प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप परमात्मा को जान लिया, उसका बोध कर लिया, वो ब्राह्मण है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए अन्येभ्य श्रुत्वा, दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले संत महापुरुषों से, ऋषियों से सुनकर ही तद अनुसार उपासते, उनके बताए हुए साधन के द्वारा, मार्ग के द्वारा वह भगवान की उपासना करते हैं। और उन महापुरुषों के कहने के अनुसार श्रद्धा से तत्पर होकर के साधन करते हैं, तत्पर होकर के साधन करते हैं। और जब साधन करते हैं तो वे श्रुति परायण पुरुष, वो इन महापुरुषों के श्रुति परायण जो पुरुष हैं, वह भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं, मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज के प्रसंगत आपने गीता दर्शन पर सुंदर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही आपके परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम
शिवोहम शिवोहम शिवोहम।